अब लड़ाई सिर्फ जल जंगल जमीन की नहीं है, अब लड़ाई है आदिवासी गरिमा की, महुआ के पहचान की। आई वॉन्ट टू रिक्लेम महुआज रेस्पेक्ट। महुआ इज द नेचर्स रिवॉर्ड टू द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। यह उनका कल्प वृक्ष है। गोंड आदिवासी अपने को कोयातुर कहते हैं। कोया मतलब महुआ। वे मानते हैं कि पहला गोंड कोया पेन महुआ के पेड़ के नीचे ही जन्मा था। आदिवासी कभी महुआ का पेड़ नहीं काटते, वे उसे अगली पीढ़ी को सौंपते हैं जैसे विरासत। I always wanted someone to be counted. ये 60 का दशक था, तब रांची का इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था और रांची उतना बड़ा टाउन नहीं था जितना आज 25 साल में 2025 में नज़र आ रहा है। बहुत ही स्मॉल टाउन के रूप में था। मेरी पैदाइश रांची में हुई तो पिताजी सडनली बहुत बीमार हुए और उनकी डेथ हुई। तब हमारी उम्र बहुत कम थी और मैट्रिक भी मैंने नहीं लिखा था, तो समझिए कि एक तरह का बहुत स्ट्रगल शुरू हुआ। तो मेरी माँ जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि हम लोग पढ़े लिखे, तो इसलिए मेरी पढ़ाई पे बहुत ज़ोर हुआ पिताजी के नहीं रहने में कि नहीं मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ करना है। लोग बोलते थे वेल विशर्स कि एमए करके छोड़ दोगे तो पीएचडी कभी भी कर लोगे, और वही हुआ। मैंने 1993 में जब एमए पास किया तो उसके लगभग 18 साल बाद मैंने पीएचडी किया, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ गई पीएचडी की। जर्नलिस्ट थी मैं जब स्टेटहुड का मूवमेंट चल रहा था, तो मैं पत्रकार के तौर पे काम कर रही थी। तो झारखंड के हर इलाके में चप्पे चप्पे में घूमने का अवसर मिला, तो चीज़ों को बहुत ही नज़दीक से देखा कि यहाँ के ट्राइबल इश्यूज़ क्या है, झारखंड के क्या सवाल हैं, ट्राइबल एजेंडा क्या है। तो ग्रेजुअली चीज़ें कंसीव करती गई मैं कि इन सब मुद्दों पे काम करने की ज़रूरत है। एक समय था बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट था, तो वो बिरसा मुंडा गए तो उन्होंने कहा उलगुलान का अंत नहीं हुआ है, मैं तीर और धनुष छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो ज़माना था कि वो तीर धनुष की लड़ाई थी, लेकिन अब का ज़माना है कि कलम की लड़ाई है, जो पेपर की लड़ाई है, बौद्धिक लड़ाई है। हम लोगों ने जो काम किया, हमारी जो लड़ाई थी, हमारा जो स्ट्रगल था, तो एक समय तो ज़रूर था कि जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, परिवार के अंदर भी और समाज में बाहर में भी। लेकिन ये लड़ाई हमारे तक सीमित नहीं रही। समाज में इतने सारे लैंड, फॉरेस्ट, जल जंगल ज़मीन के इशू थे, अलग अलग मुद्दों पे लड़ाई चलने लगी। तो हर जगह हम पहुंच गए तो लगा कि हर जगह अधिकारों की लड़ाई है। तो हम बहुत ही, मुझे लगा कि मेरे दिल की आवाज़ है, मेरे मन की बात है, और हम लोग सब जगह बहुत ही आराम से, आसानी से, एकदम आत्मीयता से जुड़ते चले गए। और इसलिए हम लोगों को लगा कि हमारी ताकत ही बढ़ती गई। तब हम था कि हम घर के अंदर अकेले लड़ रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि बाहर में भी औरतों के अधिकार की लड़ाई, आदिवासी अधिकार की लड़ाई है, तो हमको लगा कि ये कम्युनिटी, मतलब इंडिविजुअल अकेले लड़ना और समुदाय के साथ में लड़ना, पूरे यूनाइट होके, एकताबद्ध होके लड़ना, तो ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ था। तो इसका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ। और चूँकि आदिवासी समाज, पूरी जो फिलॉसफी है, जो कम्युनिटी बेस्ड लाइफ है, इसमें देखिए इंडिविजुअलिज्म के लिए कोई जगह नहीं। अगर कोई भी फाइट है तो वो कम्युनिटी के लिए फाइट है। 90 में जब मैंने जनसत्ता ज्वाइन किया तो दिल्ली जनसत्ता के ऑफिस कभी जाने का मौका नहीं मिला। मेरी एक दोस्त की शादी दिल्ली हुई, तो उसने बोला कि आ जाओ, हम लोग तुम्हारे ऑफिस चलेंगे। तो पहली बार हम जब एडिटर से मिले तो इतने उत्साह में थे, बट एडिटर से मिलने के बाद पूरा उत्साह ठंडा हो गया। उन्होंने मतलब मिलते के साथ ही पूछा कि आपकी जाति क्या है, आप किस जात से हो।
है ना। तो मुझे फिर मुझे लगा कि मैं किस जात से हूँ। तो फिर मैंने बताया कि मैं तो आदिवासी परिवार से हूँ, मेरे पिताजी दूसरे समुदाय से थे, बचपन में उनकी डेथ हुई, तो फिर हम लोगों की पूरी परवरिश ऐसे ट्राइबल फैमिली में हुई। फिर उन्होंने मेरे से बात ही नहीं किया, ठीक है आप जाइए। मुझे एक अमेरिकन फेलोशिप मिला 1996-97 में, ये 2 इयर्स का था। वो पॉपुलेशन इनोवेशन के लिए, और उसमें काम करना था हेल्थ को लेकर, पब्लिक हेल्थ को लेकर। और उस फेलोशिप में जितनी फाइंडिंग्स थी मुंडा इलाके में हेल्थ के, ट्राइबल हेल्थ के जो सिचुएशंस थे, मैटरनल मॉर्टेलिटी का, इन्फेंट मॉर्टेलिटी का, तो वो सब मैं जनसत्ता में कवर कर रही थी। तो वो सब फिर मैंने सोचा कि फेलोशिप लेके फुल फ्लेजेड इसी पे काम करते हैं। तो 2002 से मैंने फिर जनसत्ता में लिखना बंद करा। तो ये सब भी थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, तो लगा कि चलो अखबार की दुनिया में अब क्या है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वहीं पे लगा कि भाई हम लोगों ने इतना काम किया है झारखंड अलग राज्य के लिए, हमें भी गिना जाना चाहिए, हमारी भी वॉइस सुनी जानी चाहिए। और एटलीस्ट हम लोग जो कर रहे हैं वो भी एक बड़े कम्युनिटी, एक लार्जर इशू है, एक बड़ा एजेंडा है, और इस एजेंडा को जगह कब मिलेगी। मैंने मैकआर्थर की फेलोशिप के लिए लगभग 50 गाँव को चुना जहाँ पे ट्राइबल हेल्थ को लेके स्टडी करनी थी, बेसलाइन था एक। वही करते करते मैंने ये पाया कि पूरे इलाके में कहीं भी जो मॉडर्न मेडिकल केयर सिस्टम है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सेप्टेंस भी नहीं है। मैं जब मूव कर रही थी पूरे इलाके में, तो मैंने पाया कि हर गांव में एक वो है, आदिवासी गुनी लोग हैं, उनको प्लांट्स का बड़ा नॉलेज है, दवाइयाँ बनाते, बीमारियों के बारे में पता है। ट्राइबल्स के पास, एथनो मेडिसिन के पास तो 50,000 से ज़्यादा के प्लांट हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर आउट ऑफ लेबोरेटरी। और ये जो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, होड़ोपैथी है, सेल्फ मेडिकेशन का एक सिस्टम है, जिसमें आदिवासी जंगलों में जीता है, प्रकृति के साथ जीता है, तो जीने के लिए उनके पास जो सारी चीज़ें हैं, नॉलेज है, ट्रेडिशन है, मेडिसिन है, फूड है, तो फूड ही मेडिसिन है, मेडिसिन ही न्यूट्रिशन है। तो मुझे लगा कि ये इनकी फिलॉसफी है, इसको इनको आगे ले जाना चाहिए। बातचीत के क्रम में ही मैंने देखा कि गांव में जब हम मीटिंग्स कर रहे हैं, लोग बोलते थे कि महुआ भी मेडिसिन है। तो ये बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने महुआ को दारू के रूप में देखा कि देखिए इसका जो जड़ है, इसका जो छाल है, इसका जो तना है, इसका जो लीफ है, इसका जो फ्लावर है, और इसका जो सीड है, ये सभी मेडिसिन है और फूड भी है। महुआ के फूल को अभी भी लोग कहीं कहीं पे रोटी बना के खाते हैं, तो उसको अच्छे से ड्राई करते हैं, पाउडर बनाते हैं, और चावल का भी डस्ट बना के उसमें मिक्स करके खाते हैं। इसकी जानकारी हम लोगों को हमारी गवर्नर जो थी झारखंड की, जो अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पे थी, उन्होंने बताया। संथाल गांव में तो मैं देखती हूँ कि अभी भी ये ट्रेडिशनल फूड के रूप में यूज़ हो रहा है। तो जैसे मेरी नानी वगैरह हम लोगों को लाठा बना के देती थी, महुआ का फूल और इमली का बीजा, तो इसको चिया बोलते हैं। तो वो दोनों को बॉईल करके और उसको कूट के और लड्डू बना के उसको खाते थे। हम लोगों ने बोला कि जब आप लोग महुआ के फूल और इमली का चिया मिला के बनाते थे, तो मैं भी उसको लड्डू के रूप में डेवलप कर सकती हूँ। और हमारी जो महिलाएं दारू बनाती थी, तो मैं उन लोगों ने बोला कि हम लोग लड्डू ही बनाएंगे और हम लोग दारू बंद करेंगे। तो ये मुझे उनका आइडिया क्लिक किया, तो मैंने उन महिलाओं को ही टीम लीडर बना दिया, और उन लोगों ने अपने गांव में दारू बंद किया, और माइक्रो लेवल पे लड्डू का काम ग्रेजुअली शुरू हुआ। जब हम लोगों ने काम शुरू किया, तो ये मार्केट में जो महुआ अवेलेबल है, हम लोग उस महुआ से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो नीचे जा रहा था और उसमें वो डस्ट लग जाता है। तो आप एडिबल आइटम्स तो डस्ट वाले से नहीं बना सकते।
लोगों ने उसके कलेक्शन की अलग मेथोडोलॉजी बनाई ताकि महिलाओं को ज़्यादा पैसा मिले। तो हम लोगों ने महिलाओं को ट्रेंड करना शुरू किया कि देखो पैसा कमाना सीखो, महुआ तो तुम लोग कलेक्ट करते ही हो, बेचते भी हो, पैसा कम मिलता है, इसके तरीके बदलो। तो कलेक्शन की मेथोडोलॉजी बदलो, तुम चटाई बिछाओ, मैट लगाओ, नेट लगाओ, तो आप उसमें चुन लो तो आपको जो 40 मिलता है वो 50 मिलेगा। तो अगर मान लीजिए देखिए महुआ के जो भी प्रोडक्ट है, लड्डू ही 20 वैरायटी के हैं, पिकल्स हैं, केक है, कुकीज़ हैं, जेली है, तो ये सब अलग अलग आइटम के अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट हो जाएं और हमें अच्छा बेहतरीन माल मिल जाए तो हम सुपरमार्केट्स में हम सप्लाई करें। हमारा ऑर्गेनाइजेशन इसी चैनल के लिए बैठा हुआ है और हमारी महिलाएं जो बनाती हैं तो हम उनको मार्केट ही प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ें अभी क्लिक कर गई कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, वो नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड एक माइक्रो इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी हो सकती है। हम लोगों का स्ट्रगल का फेज़ था, वो स्ट्रगल का फेज चला गया है एक लेवल का। अभी दूसरे लेवल का हमारा स्ट्रगल चल रहा है जिसमें हमें गवर्नमेंट को कन्विंस करना है कि भाई अगर आप महुआ के इंडस्ट्री को प्रमोट करते हो तो आप लाखों लोगों को जॉब दे सकते हो। जैसे तुलसी के पंचांग यूज़ होते हैं उसी तरह महुआ के 6 अंग यूज़ होते हैं। तो इतना मेडिसिनल यूज़ वाले प्लांट का क्या इमेज बना रखा है हम लोगों ने। महुआ के फूल कितने खूबसूरत हैं तो उसकी खूबसूरती हमें चाहिए, तो उसमें जो इतने बड़े बड़े गुण हैं उन गुणों को हमें हाईलाइट करना है और उनको बढ़ावा देना है, तभी जाके हम एक अच्छी चीज़ स्थापित कर पाएंगे।